अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था और ओटीपी सेंड की थी और अपने पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करवाया था। इसमें किसी का कोई सवाल है या सबको समझ आ गया है? इसको ट्राई किया सबने? पास की जनरेट नहीं हो रही, एरर क्या आ रहा है? नहीं, वो अलग होती है। आपने वही लगाई है जो मोबाइल का पासवर्ड है? जी जी। तो एरर दिखा रहा होगा ना, देखो एरर के लिए जब भी ये इस टाइप का कोई एरर आए ना, ट्राई को बंद करो, या आपने ट्राई बंद किया, नीचे आओ, कैच को बंद करो, तो ये खुद फटेगा। जब फटेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि किस लाइन पे ये फट रहा है। ये फट रहा है, ईमेल इसको नहीं मिल रहा। अब आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा ना ईमेल, नहीं, ये है रुकेश डॉट बॉडी, आपको यहाँ देना है रुकेश डॉट बॉडी डॉट ई मेल, या फिर उसको डी स्ट्रक्चर करके वो यूज़ कर लो। तो बस ये मसला है। बस ये ट्राई और कैच को हटा के ना आप एरर देख देख सकते हो। अच्छा भाई, तुम्हारे पास अच्छा, अगर पास की जनरेट नहीं हो रही ना, तो यार वैसे है तो बहुत इजी। आप सिक्योरिटी में जाते हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है पास की का। यहाँ तक आपने, इसके बाद आपके पास कौन सी स्क्रीन आती है जब आप अपना सिंपल पासवर्ड लगाते हो? देखें, आपको सिंपल ये बोल रहा है कि आपके पास, आप पास की उस टाइम जनरेट कर सकते हो जब आपके सिस्टम के अंदर, एक तो आपका सिस्टम अगर एंड्रॉयड का फ़ोन है तो वो अपडेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर स्क्रीन लॉक लगा होना चाहिए। तीसरा, ब्लूटूथ को ओपन होना चाहिए। यहाँ पे आपको बता रहा ना ये सब इश्यूज। मेक श्योर योर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अप टू डेट, योर स्क्रीन लॉक एंड ब्लूटूथ आर इनेबल्ड, that are using a supported browser like Chrome। आप अपना Chrome यूज़ करते हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बोल रहा है भाई आप इस पर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो अपने मोबाइल पर क्रिएट कर चुका हूँ ना, मुझे वो क्रिएट नहीं करने दे रहा। आपके पास भी यही इशू आ रहा है? तो अब ये आपसे पासवर्ड, वो यूएसबी पोर्ट मांगेगा। हाँ, जब देखो आप मोबाइल पे करोगे ना, मोबाइल पे तो अलाउ करेगा ये। आप सिस्टम पे जनरेट कर रहे होगे तो इशू आ रहा होगा। तो आपको जब आप सेंड करते हो, आपको तो यहाँ पे ये चाहिए, सिंपल पास की चाहिए, तो ये आती नहीं है, पास की नहीं आती। ऐसे ही है।
चलें इसको हम अगर नहीं ना हो रही तो हम नेक्स्ट क्लास में मोबाइल पे खुद क्रिएट करके इसको देख लेंगे और मोबाइल की स्क्रीन सामने रख लेंगे कि क्या इशू आता है। अभी के लिए इसीलिए तो मैंने ये बोला है कि अभी के लिए आप ये की यूज़ कर लो और पास की के ज़रिए ये आप सेंड करोगे तो हो जाएगी अगर किसी के पास इशू आता है। सही है भाई, तो आप इसी की को यूज़ करके ईमेल सेंड करवा सकते हो। नहीं होता तो हम नेक्स्ट वीक में मोबाइल के ऊपर खुद क्रिएट करके देख लेते हैं। अगर हम आज इसको क्रिएट करने बैठेंगे ना, अब इस पे जो इशू आएंगे, जो हम टॉपिक जो सा कवर करना है वो कवर ही नहीं होगा। फिर क्या है कि 5 दिन पास की का फ़ायदा नहीं। जब पास की हमारे पास है, हमने प्रैक्टिस के लिए अब ये यूज़ कर लो, नेक्स्ट वीक हम इसको फिर से क्रिएट कर लेंगे ताकि जो नया टॉपिक है वो तो स्टार्ट हो, वरना ये होगा कि नया टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब नया टॉपिक क्या है कि हमें जेसन वेब टोकन जनरेट करना है। जैसे आपको जेसन वेब टोकन जनरेट करना होता है, इसके लिए आप यूज़ करते हो JWT। आप सिंपल लिखोगे JWT npm। यह आपके पास यूज़ होता है टोकन को जनरेट करने के लिए। अब टोकन आपके पास, आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितने टाइम बाद आपका टोकन एक्सपायर हो जाना चाहिए। इसका पूरा कोड मिला हुआ है हमें कि हमने इसको किस तरह यूज़ करना है। आपको यहाँ पर जाके JWT.sign में अपना डेटा पास करते हो, कोमा के बाद आप बताते हो कि भाई आपकी प्राइवेट की क्या है, सीक्रेट की जिसको बोलते हैं, और उसके बाद एक्सपायर के लिए आप यूँ करके लिखते हो कि कितने टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाए। सही है भाई, कि भाई स्पेसिफिक यूज़र है, उसको आपने टोकन दिया, वो इतने टाइम के बाद खुद ब खुद एक्सपायर हो जाए। तो सबसे पहले हम इस टोकन को जनरेट करवा लेते हैं। इसको इंस्टॉल किया हमने। जेसन वेब टोकन हम सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अपने पास यूज़र का एक टोकन जनरेट करवाएं और यूज़र को दें, फिर उसी यूज़र के टोकन से यूज़र की आईडी निकालें कि कौन वेरीफाई OTP करने आ रहा है। आ रही समझ? क्योंकि हो रहा क्या है, आपने यूज़र का अकाउंट क्रिएट करवाया, अकाउंट क्रिएट करवाने के बाद वो वेरीफाई OTP पे चला गया, वहाँ जाके उसने OTP लिखी, जो भी आपने OTP उसके ईमेल पे सेंड की थी। अब आपने ये जानना है कि ये यूज़र कौन सा है, इसका ईमेल कौन सा है। तो आपने जब उसका अकाउंट बनवाया था तो आपने उसको एक टोकन दिया था कि भाई ये टोकन तूने लेना है, और जब तू वेरीफाई OTP की API को हिट करेगा तो मुझे एक टोकन देगा, और मैं इस टोकन से ये निकालूंगा कि इस यूज़र का डेटा क्या है। आ रही है समझ? कि आपका यूज़र जब रजिस्टर हो रहा है, आपका यूज़र जब रजिस्टर हो रहा है तो भाई आपको एक टोकन जनरेट करवाना है, फिर वो टोकन आपको वेरीफाई OTP में देना है ताकि हमें ये पता लग सके कि आप किस यूज़र को वेरीफाई करने आ रहे हो। इस टोकन से हम उसका ईमेल निकाल सकते हैं, उसकी आईडी निकाल सकते हैं, सब डेटा निकाल सकते हैं इजीली। सही है भाई? तो इसके लिए जो हम पैकेज यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है जेसन वेब टोकन, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं JWT। तो आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करवा लिया, इधर आए, कॉस्ट आपने बोला JWT इक्वल टू रिक्वायर में आपने दे दिया जेसन वेब टोकन कि भाई इसको इस कीवर्ड में स्टोर करा दो। उसके बाद आप नीचे आए, नीचे आकर आपने जब ये ईमेल सेव हो गया और यूज़र का अकाउंट भी सेव हो गया, तो आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा टोकन।
अब टोकन हम जनरेट कैसे करवाएंगे वो मैं ये बता रहा है कि भाई आपको JWT.sign का मेथड यूज करना है। तो हमारे पास है JWT.sign। साइन में आप पास करते हो यूजर की आईडी। अगर हम यहां पर आकर सबसे पहले यूजर का डेटा निकालना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ यूजर डॉट आईडी यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। हम अंडरस्कोर आईडी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपके यूजर के अंदर अंडरस्कोर आईडी उसकी यूनिक आईडी है। तो आपने क्या बोला, एक टोकन जनरेट करवाओ, साइन इन करवाओ टोकन को। उस टोकन में डेटा कौन सा स्टोर कराओ? सिर्फ यूजर की आईडी, क्योंकि भाई आईडी यूनिक है। ईमेल स्टोर नहीं कराना, सिर्फ आईडी स्टोर करानी है। उसके बाद आप यहां पर दोगे, सेकंड नंबर पे आपको बोलता है आपका सीक्रेट होना चाहिए। तो आपने यहां पर आकर ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको आपको ये नाम नहीं रखना होता। इसका नाम कोई ऐसा हो ताकि कोई भी यूज़र टोकन से डेटा ना निकाल पाए, क्योंकि टोकन से सब निकल जाएगा। तो इसलिए ये आप किसी को दिखाते नहीं हो कि JWT सर्वर का टोकन क्या होता है। सही है भैया? तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा JWT सीक्रेट और इसमें ये वैल्यू स्टोर करा दी। तो यहाँ पर आकर हमें पता है सबसे पहले अगर हमें कोई भी यहाँ की वैल्यू यूज़ करनी होती है तो सबसे पहले हम ये लाइन लिखते हैं, ऐसी है ना भाई, रिक्वायर डॉट env डॉट कॉन्फिग। तो आपने यहां पर आकर रिक्वायर डॉट env डॉट कॉन्फिग को मंगा लिया। अब इसकी वैल्यू कैसे यूज होती है? प्रोसेस डॉट env डॉट वेरिएबल का नाम। यहां पे वेरिएबल का नाम क्या है? JWT सीक्रेट। तो सेकंड नंबर पर आप सीक्रेट दे देते हो। तीसरे नंबर पर आप देते हो एक्सपायर इन, कितने टाइम बाद इसने एक्सपायर होना है। अगर पूरे दिन के बाद तो 60 मल्टीप्लाई 60 का मतलब 3600 सेकंड के बाद ये एक्सपायर होगा। 24 घंटे के लिए तो मल्टीप्लाई 24 करोगे तो 24 घंटे बाद ये एक्सपायर होगा। आप यूं करके भी दे सकते हो कि भाई एक्सपायर इन 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना आप टाइम दोगे उतने टाइम बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा। उस यार उसके बाद हमारे पास यहां पर आकर आपने बोला भाई इसको जहां स्टोर आप दे रहे हो, डेटा दे रहे हो, वहीं पे क्या भी दे देना, टोकन भी दे देना। किसका टोकन क्या है? अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे एक ये टोकन आ गया है। अब इस टोकन के अंदर यूजर की आईडी स्टोर हो चुकी है।
यूजर की आईडी कौन सी, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो सिंपल ये अभी आपके पास टोकन बन, अबे भाई क्या मुसीबत है यार। तो हमारे पास JWT डॉट साइन इन अंडरस्कोर आईडी में आपने यूजर, ये आपके जो यूजर था ना ऊपर वाला, उससे आपने निकाल लिया डॉट अंडरस्कोर आईडी, फिर आप देते हो सीक्रेट और फिर आप देते हो एक्सपायर इन, कितने टाइम बाद उसने एक्सपायर हो जाना है, और यहाँ पर आपने टोकन भेज दिया। तो ये आपके पास ये एक सिंपल टोकन आ रहा है। तो हमारे पास जो यूजर की आईडी थी, आप यहाँ पे देखो 6766D8, तो जब इसको डिकोड करवाया जाएगा तो आईडी बिल्कुल ये हमें सही प्रोवाइड कर रहा है। देख रहे हैं भाई आप, ये आईडी आ रही है यूजर की, ये आईडी इसने स्टोर कराई है। ये वेबसाइट होती है JWT.decode, के वापसी आप अपने टोकन को डिकोड कर सको। अगर इसमें एक भी कीवर्ड आपने गलत डाला और फिर आपने इसको हिट किया तो आपके पास वो आईडी जो है वो गलत पास हो रही होगी। जैसे आपने यहाँ पर जाकर ये पास किया, तो अब हमारे पास पेलोड में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? कि ये टोकन जो है वो बिल्कुल गलत जा रहा है। आ रही है समझ? अगर ये टोकन बिल्कुल सही होगा, जो टोकन आपने जनरेट करवाया है, तो आईडी यही आपको रिटर्न करेगा जो आपने स्टोर कराया है। अब इसमें आपकी अपनी मर्जी, आप आईडी के साथ ईमेल भी स्टोर कराना चाहते हो टोकन में तो ईमेल भी स्टोर करा सकते हो। ईमेल के लिए आपने लिखा यूजर डॉट ईमेल, हम यहाँ पर आकर एक नया यूजर रजिस्टर करते हैं। ये हमारे पास हो गया। अब हम इस टोकन को उठाते हैं और यहाँ पर आके हमने पेस्ट किया, तो अब इसमें ईमेल भी आ रहा होगा। सही है भाई? अब इसमें ईमेल भी आ रहा है और अंडरस्कोर आईडी भी आ रही है। मतलब हमने ईमेल भी स्टोर कर लिया और अंडरस्कोर आईडी भी स्टोर कर ली एक ही टोकन के अंदर। मतलब आप पूरा ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप चाहते हो पूरा यूजर जो है वो स्टोर करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। अब मैंने पूरा यूजर, लेकिन ये गलत है। टोकन में अभी तो यूजर का ओनली ईमेल है और नाम है। आगे जाके जब वेबसाइट बड़ी होगी, उसकी इमेजेस होंगी, उसकी वीडियोस होंगी, उसका जितना डेटा है फिर वो सब स्टोर हो रहा होगा। तो इससे क्या है कि हर बार टोकन आपके पास लोड लेगा जनरेट होने में। जी जी, रिमूव करने के लिए यूजर डॉट डिलीट, वो तो अभी हमने सीखा ही नहीं है डिलीट करने वाला। अभी वो हम देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम यूजर क्रिएट करवा रहे हैं। अपडेट होगा, डिलीट होगा और अपडेट नहीं होगा। अभी तो बहुत से इसके फंक्शन अपने हैं यार। हाँ, अभी वेरीफाई में ना यही टोकन हम देंगे। हम इस वेबसाइट पे थोड़ी कराना है, ये तो सिंपल आपको मैं करा के दिखा रहा हूँ। अब यही टोकन जब वो वेरीफाई ओटीपी की एपीआई हिट करेगा तो ये टोकन देगा हमें, और फिर हम डेटा निकालेंगे कि इसकी आईडी कौन सी है, फिर हम उसको वेरीफाई कराएंगे। तो अब आपने पूरे का पूरा यूजर दे दिया। पूरे का पूरा आपने यूजर दे दिया। यहाँ पे आपने हिट किया। अब अगर आप इसको चेक करोगे तो इसमें इसने हर चीज स्टोर करा दी।
ईमेल भी स्टोर करा दिया, पासवर्ड भी करा दिया, वेरीफाई है या नहीं, ओटीपी क्या है, अंडरस्कोर आईडी क्या है। सही है भैया। टोकन में आप सब डेटा स्टोर करा सकते हो। अगर किसी के ऊपर से जा रही है टोकन जनरेट क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी। जनरेट इसलिए कर रहे हैं ताकि वेरीफाई ओटीपी में टोकन दे और हम डेटा निकाल सकें। तो भैया टोकन बनाना बहुत इजी है, इस पे कोई सवाल है? बहुत इजी है ये तो, कोई मुश्किल तो है नहीं इसके अंदर। कि सिंपल आप jwt.sign साइन के अंदर यूज़र पास करते हो, सीक्रेट कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाना। अब ये 2 घंटे बाद आप हिट करोगे ना तो ये हमारे पास एक्सपायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ सेकंड का देखते हैं, एक्सपायर यार इसलिए करना होता है, देखें आपका यूज़र आपकी वेबसाइट को यूज़ करने आया, 2 घंटे बाद वो कहीं और चला गया, अब वापसी आया ना तो आपने उसको वेरीफाई करवाना है कि भाई पहले तेरा जो टोकन था वो हमने एक्सपायर। अक्सर ओटीपी होता है वो 1 टाइम पासवर्ड, वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए ये रखना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जब वो नया टोकन जनरेट करेगा नया ओटीपी ईमेल पे जाएगा। तो ये एक वेबसाइट की अच्छी चीज़ होती है। आप नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते, लेकिन इसको रखना चाहिए। मार्केट ये बोलती है कि होना चाहिए ये। तो भाई यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया, बहुत इजी है टोकन को जनरेट करना। अब नई एपीआई बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास साइन अप वाली एपीआई तो बिल्कुल सही करके बन गई है, टोकन भी जनरेट हो गया है, वेरीफाई भी हो गया है, सब कुछ, ईमेल पासवर्ड सब कुछ। अब नई एपीआई बनानी है तो सबसे पहले आप जाओगे राउटर्स के अंदर, ऐसी है ना भैया, ये फाइल याद है राउटर वाली। अब क्या करना है आपको, यहां पर जाकर /verify OTP। अब वेरीफाई ओटीपी के बाद आप इधर आकर इसको पास कराओगे अपना फंक्शन जो हिट होगा ऑथ मिडलवेयर के तौर पर। ऑथ मिडलवेयर का मकसद, आप कंट्रोलर के साथ, मॉडल के साथ एक नया फोल्डर बनाओगे मिडलवेयर के नाम से। आपने एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम क्या रखा, मिडलवेयर, और इस फाइल का नाम रख दिया auth middleware .js। एक्सपोर्ट, जैसे आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था exports.signup, आपने यार इसको क्या मसला, यार पीछे रियाज भाई हैं, ब्लिंक कर रहा है यार। रियाज भाई आवाम को वैसे ही समझ नहीं आ रही और ये बार बार समझने भी नहीं दे रहा। हाँ इसका क्या सेट होगा या नहीं होगा? अच्छा, इसके अंदर अब आपने एक नई चीज देखी है, नेक्स्ट। आज से पहले अभी तक हमने नेक्स्ट नहीं देखा था। ये वो नेक्स्ट जेएस नहीं है, वो तो सामने टॉपिक आ रही है ना नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। इसका मकसद अगर काम सही करके हो जाता है तो आप आगे जाना, आगे इससे आगे वाला काम करना। अब आपके पास जो टोकन दिया जाएगा, आपको जब भी टोकन दिया जाएगा
वो आपको मिलेगा टोकन। अभी कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर से, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, सही भाई, रिक्वेस्ट डॉट हेडर। अभी हम चेक करते हैं, और यहां हमने बोला नेक्स्ट, और इसके बाद इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ऑथ मिडलवेयर आपने इंपोर्ट कर ली, और इस फंक्शन को बंद करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट डॉट वेरीफाई ओटीपी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अच्छा, तो हम यहां पर जाकर नेक्स्ट आ गया, और इधर आपने बोला वेरीफाई ओटीपी। अब ये काम भले कैसे करेगी, सबसे पहले तो आपके पास वेरीफाई ओटीपी हिट होगा, फिर ये जाएगा ऑथ मिडलवेयर के पास, फिर ये हमें कंसोल पे रिक्वेस्ट डॉट हेडर दिखाएगा, और फिर नेक्स्ट का काम क्या है कि इसके बाद जो भी चीज़ है उसको रन करो। आ रही है समझ? नेक्स्ट जोन सा है इसका ये काम है, क्योंकि आप इसको इस एपीआई में तब तक घुसना नहीं दोगे जब तक टोकन वेरीफाई ना हो। टोकन वेरीफाई होगा तो ये आगे जा पाएगा, वरना ये आगे मूव नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ जाके आपने एक नया एंड पॉइंट बना लिया, जिसका नाम आपने पोस्ट रख दिया, और यहाँ जाके आपने बोला वेरीफाई ओटीपी, इसको हिट किया, मैसेज ओके आ गया, और कंसोल पे कुछ ये डेटा आया है, क्योंकि अभी हमने भाई टोकन तो पास ही नहीं किया ना। टोकन पास होगा हेडर के अंदर। टोकन कहाँ पास होगा? इसके अंदर एक की आती है ऑथराइजेशन। कौन सी की आती है? ऑथराइजेशन। इसमें हम यहाँ पे जाकर कुछ लिखते हैं तो हमारे पास ऑथराइजेशन ये पास हो रहा है। सही है भैया कि आपका टोकन इसमें आएगा। तो अगर हम यहाँ जाकर इस मिडलवेयर में ये लिखूंगा तो मुझे डायरेक्ट टोकन मिलेगा। ऐसी है ना भैया? अब आपने इसको रन किया तो आपके कंसोल पे जो आपने टोकन दिया हुआ था वो आ गया, और उसके बाद होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे ये जाता है इधर, और इधर इसको कंसोल पे आ जाता है मैसेज ओके, जो कि ये दिखा देता है। ऐसी है भैया? अब क्या करना है? अब इस टोकन को वेरीफाई करवाना है कि हाँ भाई ये टोकन सही है भी या नहीं है। तो उसके लिए आप इसी वेबसाइट पे आओगे। इसके अंदर हमारे पास jwt.verify आप यूज करोगे। तो आपने उसको कॉपी किया और इधर आकर इस ऑथ मिडलवेयर में डाल दिया। इधर आपके पास टोकन आएगा। तो भैया टोकन निकालने के लिए वार टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन, जो भी था वो आपने कहाँ पे डाल दिया? टोकन डाल दिया। टोकन के अंदर यहाँ पे आप अपना सीक्रेट पास करोगे। हमें पता है सीक्रेट पास करने के लिए हमें ये 2 लाइनें लिखनी है कि आपका टोकन में सीक्रेट क्या था। ये आपका सीक्रेट आ गया। इस सीक्रेट को उठा के आपने इधर आके दे दिया। उसके बाद आपने बोला अगर एरर आता है, अगर कोई इशू हो, रेस्ट डॉट
रेस डॉट स्टेटस, बस यार एक मिनट, रेस डॉट स्टेटस 400 बैड रिक्वेस्ट और मैसेज अनऑथोराइज। अब हमने इसको हिट किया, अच्छा हमारे पास टोकन यहाँ पर गया JWT.verify, कंसोल पे ये दिखा दो। नहीं वो तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना, सीक्रेट की स्पेलिंग तो सही उठा रहा है। डॉट टोकन दिया आपने, इफ अगर एरर आता है डिकोड होता है तो ये इसमें ट्राई और कैच को बंद करते हैं, ये कि फटता है बेचारा, इसको बंद करते हैं ताकि हमें एरर दिखाए कहाँ फट रहा है। ये फटता है कहाँ पर, अच्छा JWT इसको नहीं मिलता क्योंकि अच्छा ये जो ट्राई और कैच है ना, ये एरर आपको सही करके बताता ही नहीं है। तो जब ये इशू हो तो ट्राई और कैच को बंद कर दो और फिर इशू जाके देख लो। तो भाई ये बोल रहा है कि आपने इसको तो डिफाइन नहीं किया JWT। तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर JWT को डिफाइन किया और ये उठा के आपने इसको दे दिया। अब हम इसको हिट करते हैं तो मैसेज क्या आ रहा है, अनऑथोराइज। अगर टोकन सही वाला पास होता है तो इसको आगे लेके जाना चाहिए। अब मैंने इसको टोकन सही वाला दिया और हिट किया तो ओके आ गया। अगर इसमें कोई भी एक भी वर्ड में इशू आएगा तो ये बोलेगा अनऑथोराइज, ये टोकन वेरीफाई नहीं हो पा रहा। सही है भाई। तो अब क्या है, अब ये जब डिकोड होगा ना, जब आपको ये डेटा मिल जाएगा तो आप कंसोल जब डिकोड करोगे, अगर मैंने ये टोकन सही दिया, जैसे कि सही दिया, तो मेरे कंसोल पे जो यूज़र का डेटा था वो उठ के आ गया कि भाई इसका ईमेल क्या था, इसका पासवर्ड क्या था और इसका OTP क्या था, वो सब का सब उठकर आपके पास आ गया। क्यों? क्योंकि जब आपने टोकन बनाया था तो यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट उसको दिया था। सही है भाई। तो इसको आप वेरीफाई वाले को नमाज के बाद आके करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई सवाल है भाई?